बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मुनीर खोकर और आप देख रहे हैं मुनीर खोकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 8 कनाल के घर की बेसमेंट मुकम्मल हो चुकी है और ग्राउंड फ्लोर का स्टील वगैरह जो है वो जारी है, स्टील बांध रहे हैं। इसके बारे में आपको पूरी तफसील बताऊंगा, बेसमेंट का थोड़ा सा हिस्सा और उसके अलावा इसका ग्राउंड फ्लोर पे जो शटर वगैरह इसका फोल्डिंग वगैरह हुई हुई है उसके बारे में आपको आगाही दूंगा। तो जो दोस्त मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों का बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्यूअर, मैं आ गया हूँ साइट पर। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा हूँ और आपको इसका एक व्यू दे रहा हूँ। ये मेरे राइट साइड पर फेंस लगी हुई है, ये बेसमेंट की वॉल है और ये बीच में एक गैप है। ये वर्किंग स्पेस होता है इसमें काम करने के लिए, क्योंकि ये आरसीसी वाले हैं इसलिए वर्किंग स्पेस ज़रूरी होता है। ये बेसमेंट का दूसरी साइड है, यानी ग्राउंड फ्लोर। तो चलिए व्यूअर, चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पे कॉलम कंक्रीट हो चुके हैं और इसका फॉर्म वर्क लगा हुआ है। इसका फोल्डिंग सारी फिक्स हुई हुई है, उसके ऊपर प्लाइयाँ वगैरह लग चुकी हैं। स्टील का काम जारी है। ये इसका फोल्डिंग है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये बेस प्लेट है जिसको बेस जैक भी बोलते हैं। ये वर्टिकली जो है इसको स्टैंडर्ड कहते हैं और हॉरिजॉन्टली जो पाइप लगे हुए हैं इसको लेजर कहते हैं। स्टैंडर्ड के ऊपर वर्टिकल जो पाइप है उसके ऊपर जो है वो यू जैक है। यू जैक के ऊपर डोका आता है जिसके ऊपर प्लाई वगैरह फिक्स की जाती है। ये इसका बाहर की तरफ से व्यू है, यहाँ पर कारपेंटर अपना काम जारी रखे हुए हैं। व्यूअर, चलते हैं थोड़ा ऐसा ऐसा आगे चलते हैं। मैं आपको सारा इसका बेसमेंट का ग्राउंड फ्लोर का सारा व्यू आपको दे रहा हूँ। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इनसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलेगी आपको कि काम कैसे होता है, क्या कर रहे हैं। ये एक नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या पुरानी है। यहाँ पर तो ये ट्रेडिशनल ही है, यानी आम में है। पाकिस्तान में भी है जो बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं वहाँ पर इसी तरह होता है। ये इसका ओपन स्पेस है, दरमियान में ओपन स्पेस है। ये बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर पर आके यू शेप में बन जाती है। ये इसका आउटडोर स्विमिंग पूल है। बेसमेंट इसकी फुल कवर है जो कि 8 कनाल तकरीबन बन जाती है। और ग्राउंड फ्लोर पर आके इसका अगर प्लान देखा जाए तो ये यू शेप में बन जाता है। ओपन से दरमियान में से ओपन है और नीचे आउटडोर स्विमिंग पूल है, जैसा कि मैंने आपको वो दिखाया है। ये है स्विमिंग पूल। अभी मैं इसका आपको शटरिंग का सारा दिखाऊंगा। ये स्टेयर केस है जो स्टील इसका बना हुआ है। स्लैब इसकी यानी शटर इसके लगे हुए हैं, लेकिन अभी स्टेप का स्टील इसका रहता है, रिमेनिंग है। मैं इसको नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। ये इसकी एक लैंडिंग है। इस स्टेयर केस में 2 लैंडिंग है, पहली ये है और दूसरी ये सामने आपको नज़र आ रही है। ये स्टेयर नीचे बेसमेंट से आ रही हैं या बेसमेंट को जा रही हैं, जैसा भी आप समझ लें। बेसमेंट में ज़्यादातर कार पार्किंग है इसकी।
ये मैं ऊपर आ गया हूँ वापस ग्राउंड फ्लोर पर। ये जो सामने आपको वॉल नज़र आ रही है इनको कोर वॉल कहते हैं। ये एलिवेटर पिट है। एलिवेटर इसमें दोनों साइडों पे ओपन होता है। ये कंप्लीट एलिवेटर पिट है। तो ये अब मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ, ग्राउंड फ्लोर से निकल के बाहर आ गया हूँ। ये इसका रैंप है जो कि बेसमेंट में जा रहा है। कोशिश मैं करता हूँ आपको बेसमेंट में जाने की, लेकिन वहाँ पर इसका फोल्डिंग वगैरह लगी हुई है, जाने का रास्ता नहीं है। ये साइड पर आपको जो ये ब्लू कलर की पट्टी नज़र आ रही है ये वाटर स्टॉपर है। इसमें डिज़ाइनर ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ जगह पर इसने ओपन स्पेस दी है ताकि वेंटिलेशन का और लाइट का इतना प्रॉब्लम ना रहे। ख़ास करके वेंटिलेशन का उसने काफ़ी ध्यान रखा है। ये भी ओपन स्पेस है बेसमेंट में। तो व्यूअर मैं आ गया हूँ बेसमेंट में। बेसमेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका फोल्डिंग लगी हुई है। यहाँ का कंट्रैक्टर जो है इसने बहुत अच्छा काम किया और बहुत स्पीडी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसने अभी बेसमेंट का फॉर्म वर्क लगा हुआ है और इसने कॉलम वगैरह करके ग्राउंड फ्लोर का इसने छत भी लगा दी है। अब मैं वापस फिर बाहर आ गया हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। सामने आपको जो नज़र आ रहे हैं 2-3 ये कंटेनर हमारे दफ्तर है, ऑफिस है। ग्राउंड फ्लोर पे वैसे काफ़ी जगह ओपन है इसमें, लेकिन 8 कनाल भी बहुत चीज़ है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी साइड पर जहाँ पर बेसमेंट के लिए ओपन स्पेस दी गई है। पहले वाली जो ओपन स्पेस दिखाई है वो नॉर्थ साइड पे थी। ये वाली ओपन स्पेस साउथ साइड पर है। लेफ़्ट साइड पे जिस पर ये आपको एक बंदा नज़र आ रहा है ये रिटेनिंग वॉल है और राइट साइड पर बेसमेंट की वॉल है। और अब मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ साउथ साइड से इस घर का। ये टेम्परेरी स्टेयर बनी हुई है जो कि काम करने के लिए, काम बंदों के लिए ऊपर जाना। अब मैं ऊपर छत पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको एक मैं जनरली एक जायज़ा दूंगा जो कि स्टील वगैरह का है। बंदे यहाँ पर मसरूफ़ हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ग्राउंड पर आकर इसका यू शेप बन जाता है और ये यू शेप में है। जिसमें पाइप वगैरह जो ड्रेनेज वगैरह के हैं या सीवरेज के पाइप वगैरह, सीवरेज लाइनें वगैरह। इसके साथ साथ बंदे अपना काम कर रहे हैं। स्टील फिक्सर भी अपना काम कर रहे हैं, कारपेंटर अपना काम कर रहे हैं, एसी वाले अपना काम कर रहे हैं, वो अपने पाइप वगैरह डाल रहे हैं। इसको तकरीबन 8-10 दिन लग जाएंगे कंक्रीट करते हुए, कंक्रीट होती है, क्योंकि अभी इसमें काम बहुत सारा बाकी है। स्टील वगैरह बाकी है, स्टील बाकी है, शटरिंग का काम बाकी है, क्योंकि पहले शटरिंग स्टील का काम मुकम्मल होगा, उसके बाद उसमें शटर वगैरह लगेंगे, फिर इसमें यूटिलिटीज़ वगैरह की जो पाइप वगैरह देने हैं वो देंगे, या यूटिलिटीज़ की जो एसेसरीज़ हैं वो इसमें फ़िक्स करेंगे। इसलिए अभी इसको टाइम लगेगा, कम से कम 8 दिन लग जाएंगे इसको कंक्रीट करते हुए। इस साइड पे अभी फॉर्म और स्टील का काम मुकम्मल हो गया है, लेकिन इसका शटर अभी इसके रहते हैं। ये एक बीम है। बीम की डेप्थ कम से कम जहाँ पर जो है वो 50 सेंटी है, 60 सेंटी कम से कम। काफ़ी हैवी बीम है यहाँ पर।
सेफ्टी फैक्टर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। बेसमेंट की स्लैब की जो छत हुई है उसमें भी स्टील का डबल नेट है और यहाँ पर भी डबल नेट है, क्योंकि इसकी थिकनेस जो है वो तकरीबन 30 सेंटी है स्लैब की। 12 मिली से 16 मिली का स्टील इसमें इस्तेमाल हुआ है। कंक्रीट स्पेस 4 सेंटी है बॉटम और टॉप पर, 4-4 सेंटी। ये बीम जा रहा है और ये कॉलम के डावल निकले हुए हैं। इस कंपनी ने वैसे काम बहुत अच्छा किया है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। ये वही ओपनिंग है जो मैंने आपको बेसमेंट में दिखाई है रैंप से। यहाँ पर 3-4 बंदे काम कर रहे हैं जो कि स्टील वायर नीचे से इकट्ठी कर रहे हैं मैग्नेट के साथ, क्योंकि जब स्टील फिक्सर स्टील को बांधते हैं तो वो साथ ही वायर काट देते हैं जो कि नीचे गिर जाती है, उसको फिर मैग्नेट से उठाया जाता है। इस बकेट में आप देख सकते हैं वायर के कितने पीस पड़े हैं। कंक्रीट करने से पहले सारी सफाई सुथराई की जाती है। इसको एयर कंप्रेसर से फिर दोबारा एयर हवा मारी जाएगी ताकि कोई मट्टी गड्ढा जो कुछ भी है वो सब निकल जाए, साफ़ हो जाए। यहाँ पर स्टील फिक्सर अपना स्टील बांध रहे हैं कॉलम के लिए, कॉलम के डावल फिक्स कर रहे हैं। इसमें कम से कम इन डावलों में जो है स्टील के 2 रिंग ज़रूर डालेंगे। जैसा कि वो आपको नज़र आ रहा है। ओके, वो 2-3 टंका लगा दो बस, सही है। उधर 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 बना दो, बंद देखिए। पक्का कर लो, पक्का कर लो। आप देख सकते हैं कि स्टील फिक्सर कैसे उसको बांध कर और बाकी के स्टील वायर जो है वो वहीं पे नीचे फेंक देते हैं। इसीलिए वो बंदे लगे हुए थे, काम कर रहे थे, मैग्नेट के साथ स्टील वायर जो है वो उठा रहे थे। ओके, चल। तो वीवर मैं आपको ले आया हूँ दूसरी साइड पर। यहाँ पर ये हमारे साइड के फोरमैन हैं, सुपरवाइज़र हैं जो कि काम की निगरानी कर रहे हैं और बंदों को देख रहे हैं। इस साइड पे स्टील का काम मुकम्मल है।
इससे आगे अभी रहता है, वो खाली आपको प्लाइयाँ नज़र आ रही हैं। ये एलिवेटर पिट का कोरवाल आएगी और ये उसके कोरवाल के डावल निकले हुए हैं, स्टील के डावल। इस साइड पर काम जारी है ज़ोरों शोर के साथ। सारे स्टील फिक्सर अपने अपने काम में बिजी हैं। ये एरिया भी बाकी है स्टील, जहाँ पे अभी फिक्स करना है, लगाना है अभी स्टील। ये जो आपको पाइप नज़र आ रही है, ये रिमेनिंग एरिया है। मेरी उन तमाम भाइयों से दरख्वास्त है जो मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं और इसके साथ लाइक का बटन भी दबाया करें, कमेंट्स भी करें। इन चीज़ों से मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं ताकि मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको दिखा सकूँ।
कुंभाती गाना था मामा अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ना दाऊद में खड़े जाएंगे